हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आपका वेलकम है। तो पिछली वीडियोस में हमने 8.1 के 5 सम सॉल्व कर लिए थे। आज हम 6 सम सॉल्व करने वाले हैं। तो 6 सम के निकालने के ना हमारे पास दो मेथड है। एक तो आपके पास जो एग्जाम्पल 2 है वो बिल्कुल आपके 6 सम की तरह है, बट वहाँ पे क्या गिवन था, साइन बी और साइन क्यू। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, कोस ए एंड कोस बी। बाकी सारे स्टेप क्या है, सेम है। एक बार हम बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह सोल्व करके देखते हैं, और एक बार हम जो हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है ना, जो कॉन्क्रीट प्रूफ करके उनको भी तीसरी एंगल को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, एक बार उस मेथड से भी करेंगे। तो पहले हम बुक की तरह ही करते हैं जैसे बुक में इन्होंने सॉल्व किया है। तो हमारा सम है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। इसमें आपके पास दो एक्यूट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी। इसका मतलब आप दो ट्रायंगल में जाओगे। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका हम एक्यूट एंगल क्या कर लेते हैं, ए। एक ट्रायंगल और बनाते हैं, उसका हम एक्यूट एंगल क्या कर लेते हैं, बी। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल ए और बी की बात हो रही है तो हमने दो अलग अलग एंगल ले लिए। ठीक है। अब इसमें हम जो मर्जी ले सकते हैं, जो बाकी के साइड्स रह गए हैं आप उसको एक बार ए के साथ सी डी ले लो और बी के साथ पी क्यू ले लो। ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, हम अपने हिसाब से कोई भी अल्फाबेट ऑर्डर में ले सकते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, ए एंड बी दो एक्यूट एंगल है। ये इस तरह है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी के क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लेना है, कोस ए की वैल्यू और कोस बी की वैल्यू। तो कोस का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है कोस का फॉर्मूला। आपको मैंने इजी मेथड बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यानी कोस की नीड है ना हमारे पास यहाँ पे, कोस ए। तो देखो कोस की फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास बेस क्या है, ए सी, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए डी। ठीक। अब हम कोस बी में आ जाओ। कोस बी में आपका बेस क्या है, बीपी, पीबी, एंड आपका हाइपोटेनस क्या है, बीक्यू। तो ये हमारे पास ये जो चीजें बनी है हमारे क्वेश्चन में गिवन था। हमने बस ट्रायंगल का यूज करके इनको क्या लगा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के इनकी साइड्स निकाल ली। अब हम ये दोनों ही इक्वल है तो इनके साइड्स को भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन है क्योंकि आपके पास जो कोस ए था वो किसके बराबर है, कोस बी के। तो हम इन दोनों साइड्स को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो ए सी है अपॉन ए डी वो किसके बराबर बन जाएगा, पी बी अपॉन बी क्यू। अब इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, जैसे हमारा जो ए सी है इजिकल टू, आप ए डी को ऊपर ले जाओ और पी बी को नीचे ले, ए सी इजिकल टू ए डी। अब इसमें जो पी बी वो कहाँ जाएगा, ए डी की जगह पे, और ये आपका बी क्यू जो है वो अपनी जगह पे है। अब देखो जो ए सी और ए डी है, ए सी और ए डी ये दोनों सेम ट्रायंगल के हैं। इस ट्रायंगल का कौन सा पार्ट रहेगा, सी डी। तो और आपका जो पी बी और बी क्यू है, पी बी और बी क्यू, और इसका भी कौन सा पार्ट रहेगा आपका, पी क्यू। तो इस पूरे को हमने किसके बराबर ले लेना है, के। किसके बराबर ऐड कर लिया हमने, के के बराबर ऐड कर लिया। अब हमारे पास किस चीज की नीड है, इसमें हमको ए सी पता है, ए डी पता है। ए सी और ए डी पता है हमको, किसकी नीड है, डी सी की। तो हमने डी सी की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली है। इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका जो है ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ए सी और ए डी पता है, ए सी और ए डी पता है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, सी डी की। तो यहाँ पे देखो आपका जो है ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, सी डी।
और जब आप सी डी का स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। सिमिलरली हमने पी क्यू बी में भी जाना है, सिमिलरली पी क्यू बी में, इस ट्रायंगल में भी गए, पी क्यू बी में हमको पी क्यू वाली वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लग गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास आएगा बी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस पी क्यू, पी बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, जो आपका बी क्यू का स्क्वायर है इसमें से आपका पी बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका पी क्यू, और पी क्यू का स्क्वायर हटेगा तो इस पे भी क्या लग जाएगा, रूट। अब हमारे पास सी डी की भी वैल्यू आ गई और पी क्यू की भी वैल्यू आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इनको, जैसे हमारा एक पहले ट्रायंगल की साइड ऊपर थी, तो इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है उसको भी हम क्या कर लेंगे, ऊपर करके सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए कैसे बन जाएगा आपका सी डी अपॉन पी क्यू, सी डी अपॉन पी क्यू। अब आप यहाँ पे देखो सी डी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, सी डी की वैल्यू आई है रूट ऑफ ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, माइनस ए सी का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू क्या आई है, बी क्यू का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर, बी क्यू का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, हमने एक की वैल्यू को लेट करके दूसरे में क्या करना है, पुट करना है। आप यहाँ पे आ जाओ, अगर आप सिर्फ इस साइड को देखो, ए सी अपॉन पी बी इज इक्वल टू के, तो ए सी की जगह पे हम पी बी इंटू के लिख सकते हैं, और जहाँ पे हमारा ए डी है, ए डी की जगह पे अगर हम ए डी की वैल्यू निकालें इन दोनों को लेट करके, ए डी की वैल्यू क्या आएगी, ए डी इज इक्वल टू जो बी क्यू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी बी इंटू के। तो यहाँ पे देखिए सी डी अपॉन पी क्यू अपनी जगह पे ही है, इधर आ जाए। अब ए डी की जगह पे क्या आएगा, यहाँ से अगर हम ए डी की वैल्यू निकालते हैं तो बी क्यू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं बी क्यू स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर इंटू के की स्क्वायर, और एक बार हमने ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी यहाँ से निकलेगा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए सी इज इक्वल टू पी क्यू, सॉरी पी बी मल्टीप्लाई बाय के, माइनस का पी बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन बी क्यू का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो के का स्क्वायर और के का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, के का स्क्वायर और के का स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सी डी अपॉन पी क्यू। अब देखो यहाँ पे मैंने के का स्क्वायर कॉमन ले लिया, के का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा बी क्यू का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर अपॉन में क्या मेरे पास बी क्यू का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब के का स्क्वायर है, जब ये रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, सी डी अपॉन पी क्यू। जब रूट को के बाहर आ गया तो क्या बन गया, के का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो के बन जाएगा। अब हमारे पास अंदर क्या बचेगा, बी क्यू का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर, और नीचे भी क्या आएगा रूट में बी क्यू का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर, जिससे आपका बी क्यू और पी क्यू दोनों सेम हो गए, वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कट जाएगी। तो हमारे पास अब सी डी की, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास सी डी अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या है, सी डी अपॉन पी क्यू के आ गई, और आपकी के की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन बना था ना, ए बी अपॉन पी बी, ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी क्यू, ए डी अपॉन बी क्यू, और लास्ट में हमारे पास के था, तो के की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, सी डी अपॉन पी क्यू, सी डी अपॉन पी क्यू। अब इसको ध्यान से देखो, ए बी, ए डी और सी डी, ए बी,
सॉरी यहाँ पे ए सी था हमारा, यहाँ पे हमारा ए सी था। अब यहाँ पे देखो ए सी, ए डी और सी डी तीनों एक ही ट्रायंगल की है और तीनों साइड क्या है हमारे इक्वल। यहाँ पे भी तीनों इस ट्रायंगल के साइड है और तीनों क्या है इक्वल। जब आपको पता है जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड रेशियो की फॉर्म में इक्वल होती है तो हमारे पास एक ट्रायंगल की थ्योरम होती है कि इसके जो एंगल्स हैं, एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल ए और एंगल बी भी क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि जो आपका ट्रायंगल ए बी सी था वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू डी के। तो हमारा ये चीज प्रूव हो गया। हमको ये प्रूव करना था एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूव करना था। वो इक्वल प्रूफ तब होगा जब आपके तीनों साइड एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे। और इक्वल कब होते हैं जब ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे सिमिलर होंगे। क्लियर है। तो इसी के साथ आपका 6 सम का जो पहला मेथड है वो डन है। इसका एक मेथड और है उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब 6 सम को हम अगेन सॉल्व करते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड में क्या है हमारे पास ए बी सी हमने ट्रायंगल ले लिया जिसमें आपका एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है ड्रॉ सी एम। हमने सी एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ऑन ए बी। सबसे पहले क्या किया हमने सी एम ड्रॉ किया, किसके ऊपर परपेंडिकुलर था ए बी पे। अब जिसके बाद आपको ये पता लगना चाहिए जो आपका एंगल ए एम सी है और आपका एंगल बी एम सी, ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया था। अब इसके बाद सबसे पहले हम ट्रायंगल में जाएंगे ए एम सी। इन ट्रायंगल ए एम सी, इस ट्रायंगल में है सबसे पहले हम AMC वाले में। अब AMC में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है cos A, क्योंकि cos के साथ A एंगल है तो cos A किस में निकलेगा AMC में। तो यहाँ पे आ जाओ cos A। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है AM और हाइपोटेनस क्या है AC। तो आपके पास क्या बन जाएगा AM अपॉन AC, AM अपॉन AC, ये आपका बन गया इक्वेशन 1। अब हमने किसका एंगल निकालना है cos B। cos B किस ट्रायंगल में निकलेगा BMC में। ये मेथड उस मेथड से बहुत इजी है। इन ट्रायंगल BMC, BMC में हमने क्या निकालना है cos A निकाला, अब हमने क्या निकालना है cos B। अब जैसे हमने AMC में आके cos A की वैल्यू निकाली, अब हम ट्रायंगल में जाएंगे BMC में। BMC इसमें आपकी cos B की वैल्यू गिवन है cos B। cos का फॉर्मूला क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है BM और हाइपोटेनस क्या है BC। BM अपॉन BC, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन सेकंड। और आपके पास क्या गिवन है, और आपके पास गिवन था cos A इज इक्वल टू cos B। ये कौन सी इक्वेशन बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को क्या कर लेना है इक्वल कर लेना है। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग अगर ये cos A cos B के इक्वल है तो इनके साइड भी एक दूसरे के क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। तो आपके पास जो AM है अपॉन AC, ये किसकी इक्वल बन जाएगा BM अपॉन BC, BM अपॉन BC। अब आपका देखो जो तीसरा साइड है cos A और cos B के अकॉर्डिंग जो आपका CM CM है वो दोनों ट्रायंगल का क्या है सिमिलर है, सिमिलर पार्ट है, सिमिलर साइड है। तो अगर ये साइड दोनों में सिमिलर है तो CM अपॉन CM, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो आपका AM BM और CM, AM BM और CM, ठीक है। और आपका AC BC और CM, AC BC और CM, यानी तीनों ही साइड एक दूसरे के क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं।
जिस भी ट्रायंगल के आपके तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल आते हैं, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 9th क्लास में, तो उसमें आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी एम सी के। जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल। और हमने कोस एंगल ए और एंगल बी को क्या प्रूव करना था, इक्वल करना था बाय थ्योरम। आपका जो एंगल ए है वो एंगल बी के क्या हो गया, इक्वल आ गया। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। ये जो मेथड है आपकी पहले मेथड से बहुत ही ज़्यादा इजी भी है और शॉर्ट भी है, तो मैक्सिमम बच्चे इस मेथड से भी सम को सॉल्व कर लोगे, आपके मार्क्स पूरे हैं, ठीक है। तो अब हम 7th सम सॉल्व करते हैं। 7th सम में क्या गिवन है हमारे पास, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। 7/8 गिवन है। उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज में इनको क्या करना है, पुट करके फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास क्या गिवन है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब आपको 7/8 आपको इससे फॉर्मूला पता लगेगा, tan का इनवर्स क्या होता है, cot। तो cot का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b/p। तो आपका ये किसी भी ट्रायंगल का बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। थीटा यहाँ पे ABC का कोई वो नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से ABC कहीं पे भी ले सकते हो, ABC। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास बेस कितना है, 7, परपेंडिकुलर कितना है, 8। अब हमने कौन सी साइड फाइंड करनी है, AC। तो AC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका AC है, जो आपका हाइपोटेनियस है वो किसके बराबर बन जाएगा, BC प्लस AB, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। BC कितना है आपके पास, BC हमारे पास 8 का स्क्वायर है और AB कितना है हमारे पास 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया। AC का स्क्वायर, अब 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 64। 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49। अब 64 में हमने 49 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो हमारे पास आएगा 113। और जब आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इसी के साथ आपकी AC की वैल्यू क्या आ गई, 113। अब इन सम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किसकी वैल्यू की नीड है, साइन और कॉस की। तो पहले हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास, √113। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो P कितना है हमारा 8 और हाइपोटेनस कितना है हमारा √113। साइन की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे हमको cos थीटा की भी नीड है, cos की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइट। तो बेस हमारे पास कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 113। तो हमने साइन की वैल्यू भी निकाल ली और cos की वैल्यू भी निकाल ली। तो अब इन्हीं को हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट वाले सम में क्या कर देना है, पुट कर देना है। अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला सम हमारे पास क्या गिवन है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास देखो 1 की जगह पे 1 ही रहेगा, प्लस sin थीटा, sin थीटा की जगह पे हम क्या लेंगे, 8/√113, 8/√113 और यहाँ पे 1 है माइनस, फिर से sin थीटा आ गया। sin थीटा की जगह पे क्या आएगा, 8/√113, 8/√113। अब इन दोनों के नीचे डिवाइड है, 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा की जगह पे हम क्या लेंगे, 7/√113, 7/√113, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा की जगह पे फिर से क्या लेंगे हम
7/√113। अब देखो इनको ध्यान से देखो, आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला क्या बन रहा है? a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी आपकी किसके बराबर हो जाता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन का a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a प्लस बी हमारे पास कितना हो? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है? 8/√113। ठीक है, तो नीचे भी वही फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। इसमें क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या हमारे पास 7/√113। अब इसके आप स्क्वायरिंग को सॉल्व कर लो। स्क्वायरिंग सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 113। अब इधर आ जाओ, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 √113 का स्क्वायर 113। अब यहाँ पे हमने क्या कर लेना है? एलसीएम लेके इन दोनों को क्या कर देना है? सॉल्व कर लेना है। जब हम एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास √113 से इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 113 माइनस 64/113। आपका एलसीएम 113 बन जाएगा। अब नीचे आ जाइए, 1 इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपके पास? एलसीएम आएगा हमारे पास 113 माइनस 49, 113 माइनस का 49। अब ये 113 से 113 आपका क्या हो गया? कट हो गया। अब हमने क्या करना है? 113 में से 64 को क्या किया? माइनस कर दिया। तो माइनस करने पे हमारे पास आएगा 49 और 113 में से 49 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 64। तो इसी के साथ जो हमारा पहला पार्ट था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। हमारे पास आंसर कितना आया? 49/64। अब सेकंड हमने क्या निकाला था? कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड क्या था हमारे पास? कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कोट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है। कोट की वैल्यू क्या है? 7/8। अब देखो यहाँ पे कोट का स्क्वायर है तो इसका भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। जब आप स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इसी के साथ आपका 7th सम भी क्लियर है। ये सम आपके 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज भी हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन भी यूज हो गए। ठीक है, तो और हमारे नेक्स्ट 3 वीडियोस के सॉल्यूशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमने बाकी के सम अगली वीडियो में सॉल्व करने हैं। थैंक यू।